सर मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे जेल भेज दीजिए, कहते हुए रो पड़े बॉलीवुड को हंसाने वाले एक्टर राजपाल यादव। कोर्ट में कैसे फूट फूट कर रो पड़े। 9 करोड़ रुपए और 20 साल का करियर, सब कुछ हो गया स्वाहा। बॉलीवुड की खुली पोल चमक दमक तो है लेकिन दिल नहीं। अब मसीहा बनकर खड़े हो गए सोनू सूद और तेज प्रताप यादव। साल 2010 में लिया था कर्ज, 16 साल में कैसे 5 करोड़ का लोन बन गया 9 करोड़ का फंदा। राजपाल यादव की बर्बादी की पूरी टाइमलाइन। जो चेहरा पर्दे पर आते ही करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता था, आज उस चेहरे पर बेबसी की लकीरें। जिस शख्स ने अपनी कॉमेडी से दुनिया को लोटपोट किया, आज वो खुद सलाखों के पीछे आंसू बहा रहा है। बॉलीवुड जिसे हम सपनों की नगरी कहते हैं, असल में वो कांच का ऐसा महल है जहां चमक तो बहुत है लेकिन हमदर्दी की कमी है। ये वही चमक दमक वाला बॉलीवुड है जो सोशल मीडिया पर चैरिटी के झंडे गाड़ता है, लेकिन जब अपने ही बीच का एक कलाकार तिनके तिनके के लिए मोहताज होकर जेल जा रहा था तो सब तमाशबीन बने रहे। राजपाल यादव एक ऐसा नाम जिसने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अब वो दीवारों के पीछे अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। 9 करोड़ रुपए का कर्ज और 20 साल का करियर, सब एक पल में राख हो गया। आज हम इस वीडियो में राजपाल यादव की उस कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। राजपाल यादव की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले शाहजहांपुर से शुरू होती है। एक कद काठी में छोटा दिखने वाला इंसान जिसके सपने हिमालय से भी ऊंचे थे। भारतेंदु नाट्य अकेडमी और फिर एनएसडी से अभिनय की बारीकियां सीखकर जब ये लड़का मुंबई पहुंचा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडस्ट्री का छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन जाएगा। दूरदर्शन के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से अपनी पहचान बनाने वाले राजपाल ने शूल, जंगल, हंगामा, भूल भुलैया और चुप चुप के जैसी फिल्मों में जो छाप छोड़ी, आज भी वो मील का पत्थर है। एक दौर ऐसा था जब राजपाल यादव हर दूसरी फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे। उनकी टाइमिंग और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस का कोई तोड़ नहीं था। राजपाल यादव ने साबित किया था कि हीरो बनने के लिए सिर्फ लंबाई और 6 पैक एप्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि टैलेंट ही असली बादशाह होता है। अपने करियर के चरम पर राजपाल यादव की गिनती बॉलीवुड के सबसे महंगे और व्यस्त कॉमेडियंस में होती थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में राजपाल यादव एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करते थे। विज्ञापनों और इवेंट्स से भी उनकी करोड़ों की कमाई होती थी। उनके पास मुंबई में अपनी प्रॉपर्टी और सुख सुविधा के तमाम साधन थे, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान अपनी कामयाबी के शिखर पर होता है तो कभी कभी वो अपनी सीमाओं को भूल जाता है। राजपाल यादव के साथ भी यही हुआ। उन्हें सिर्फ एक्टर बनकर संतोष नहीं मिला, उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने का जुनून सवार हुआ और यही जुनून उनके पतन की पहली सीढ़ी बना। इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत आज से 16 साल पहले साल 2010 में हुई थी। राजपाल यादव अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिल्म 2012 में रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। राजपाल यादव का सारा निवेश डूब गया और वो कर्ज के जाल में फंस गए। साल 2013 में कर्ज न चुका पाने के कारण उन पर केस दर्ज हुआ। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी करार दिया। शिकायतकर्ता को दिए गए 7 चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई। इसके बाद राजपाल यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सजा को चुनौती दी लेकिन राहत नहीं मिली। साल 2019 में उन्हें फिर कुछ समय जेल में बिताना पड़ा, लेकिन फिर वो बाहर आ गए और वादा किया कि वो पैसा चुका देंगे। वक्त गुजरता गया और ब्याज के साथ 5 करोड़ की रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई। जून 2024 में कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया था और कहा कि अगर वो पैसा नहीं चुकाते उन्हें जेल जाना होगा। राजपाल यादव ने कोशिशें की लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डिमांड अब पहले जैसी नहीं रही। अक्टूबर 2025 तक उन्होंने जैसे तैसे 75 लाख रुपए जमा किए। कोर्ट से उन्होंने कई बार समय मांगा, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ कह दिया कि सेलिब्रिटी होने के नाते आपको बार बार ढील नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने पाया कि राजपाल यादव लगभग 20 बार अपने वादे से मुकर चुके हैं। 4 फरवरी 2026 को उनकी आखिरी याचिका भी खारिज हो गई। 5 फरवरी को उनके वकील ने 25 लाख का नया चेक दिया, लेकिन कोर्ट का भरोसा टूट चुका था। उसी दिन शाम 4 बजे राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। जेल जाने से ठीक पहले राजपाल यादव का जो रूप सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कभी खिलखिलाकर हंसाने वाला ये कलाकार जेल की दहलीज पर खड़ा होकर रो पड़ा। उन्होंने अधिकारियों से बेहद भावुक होकर कहा, सर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास पैसे नहीं है, इस मुश्किल घड़ी में कोई साथ नहीं देता, यहाँ सब अकेले होते हैं। उनकी बेबसी उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। एक ऐसा कलाकार जिसके पास कभी करोड़ों की दौलत थी, आज वो 9 करोड़ के लिए अपनी आजादी खो रहा था। जेल जाते वक्त उनके चेहरे पर सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता थी। यहाँ सवाल बॉलीवुड पर खड़ा होता है। जिस इंडस्ट्री में शादी की एक रात के रिसेप्शन पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हों, वहां एक पुराने साथी के लिए 9 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो सकी। ये वो इंडस्ट्री है जो कैमरे के सामने तो भाईचारा दिखाती है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक मतलब की भीड़ है। हालांकि इस अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखी। सोनू सूद, जिन्हें आज के दौर का मसीहा कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले राजपाल यादव के लिए आवाज उठाई, उनकी मदद की बात कही। एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लिखा और हर संभव मदद का वादा किया। सबसे बड़ा सरप्राइज तो राजनीति के गलियारे
किनारे से आया जब जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव के परिवार की स्थिति को देखते हुए 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। सोचिए, तेज प्रताप यादव तो उन बॉलीवुड वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी से काफी अच्छे निकले। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि इस संकट की घड़ी में वो राजपाल यादव के परिवार के साथ खड़े हैं। राजपाल यादव का जेल जाना सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की त्रासदी है। ये कहानी सिखाती है कि कामयाबी के साथ साथ आर्थिक समझ कितनी जरूरी है। ये कहानी हमें यह भी दिखाती है कि शोबिज की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। राजपाल यादव ने अपनी सजा काटनी शुरू कर दी, लेकिन उम्मीद है कि जब वो बाहर आएंगे तो ये इंडस्ट्री उन्हें फिर से वही सम्मान देगी जो उन्होंने खोया है। हंसाने वाला आज रो रहा है और हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये आंसू उनके जीवन के आखिरी आंसू हो।